नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शॉर्ट हैंड हाउस 2.0 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह डिक्टेशन संपादकीय मैटर पर आधारित है तथा 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है, जिसकी आउटलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां से आप इसकी आउटलाइन प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह की और डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज को लाइक एवं शेयर करें। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। शिक्षा किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। इसे समय की जरूरतों और दुनिया के बदलते परिदृश्य के अनुसार बदलना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य भी उच्च शिक्षा सहित संपूर्ण शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव लाना है, जहां बहुविषयक शिक्षा, कौशल विकास और अनुसंधान व नवाचार को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नीति में वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना भी प्रस्तावित है, पर इस नीति के पूर्ण कार्यान्वयन में कुछ बाधाएं हैं। नीति को विनियमित करने के लिए भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का प्रस्ताव था, जिसका गठन वर्तमान निकायों यूजीसी, एआईसीटीई आदि का विलय करके किया जाना 4 वर्ष बाद भी लंबित है। जब तक उच्च शिक्षा आयोग का गठन नहीं होगा, तब तक उच्च शिक्षा को सुचारू रूप से नियंत्रित करना मुश्किल होगा, क्योंकि आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करना राज्य सरकारों के लिए आवश्यक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि राज्य सरकारें अपने स्वयं के विनियम नहीं बना सकती है। राज्य सरकारें अपनी शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम करती है और अपने स्वयं के नियम और विनियम भी बनाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बाधा है, अधिकांश विश्वविद्यालयों के पास उच्च शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी प्रावधानों को लागू करने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव। इसमें वित्तीय संसाधन, मानव संसाधन और बुनियादी ढांचा शामिल है। दरअसल नए पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री, शिक्षकों को प्रशिक्षित करना और मूल्यांकन प्रणाली विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होती है। शिक्षण संस्थानों में प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, खेल के मैदानों का ढांचा विकसित करना जरूरी है। शिक्षण संस्थानों को मजबूत बनाने, शोध को बढ़ावा देने और विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता देने के लिए भी वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में डिजिटल शिक्षा पर भी जोर दिया गया है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन शिक्षण सामग्री और डिजिटल कौशल विकास के लिए भी निवेश की आवश्यकता है। तीसरी बाधा शिक्षा के लिए अंतरिम बजट 2024-25 में 7% की कटौती के रूप में सामने आई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए भी आवंटन में 61% की कटौती की गई है।
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में भारत का अनुसंधान एवं विकास में निवेश अभी भी कम है, मात्र 0.64%। यह चीन 2.4%, जर्मनी 3.1%, दक्षिण कोरिया 4.8% और संयुक्त राज्य अमेरिका 3.5% जैसे देशों से बहुत पीछे है। भारतीय प्रबंधन संस्थान के आवंटन में भी लगातार दूसरे साल कटौती की गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए भी बजट में कटौती की गई है। उच्च शिक्षा के लिए अपर्याप्त बजट आवंटन एक निरंतर समस्या है। चौथी बाधा शिक्षकों की कमी से संबंधित है। रोजगार के लिए युवाओं के कौशल विकास के नाम पर नित्य नए दावे तो किए जा रहे हैं, पर हकीकत यह है कि विभिन्न संस्थानों में पिछले कई वर्षों से विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं हैं। यूजीसी अध्यक्ष कह चुके हैं कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी नई शिक्षा नीति लागू करने में मुख्य चुनौती है, क्योंकि इससे शोध कार्यों में कमी आएगी और विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पाएगी। देश के 4 करोड़ विद्यार्थियों में से केवल 4% केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, जबकि 94% राज्यों के सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में। कई राज्य विश्वविद्यालयों में 80% तक सीटें खाली है। ऐसे में क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर पुनर्विचार होना चाहिए? यह कहना जल्दबाजी होगी। नीति अभी शुरुआती चरण में है और इसे पूरी तरह से लागू होने में समय लगेगा। जाहिर है कि पर्याप्त संसाधनों के आवंटन और उनके समुचित उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। स्टॉप।